जय जिनेन्द्र और प्रणाम। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल धार्मिक यात्रा में। तो मित्रों, बात है 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ भगवान के काल की, जहाँ चंपा नगरी नाम का एक सुंदर सा गांव था। वहाँ के राजा थे राजा प्रजापति और उनके एक मंत्री थे बुद्धि सागर। एक दिन दोनों घोड़े खरीदने के लिए गांव से बाहर गए, पर आधे रास्ते में ही वह जंगल में भटक गए। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने यही बेहतर समझा कि रात्रि का समय हो रहा है तो एक पेड़ के नीचे वह यात्री बिताए और दूसरे दिन सुबह रास्ता ढूंढे। दोनों ने उसी पेड़ के नीचे रात्रि बिताने का निश्चय किया। वहां वो सो गए, परंतु मध्यरात के दौरान उन्हें एक मधुरमय संगीत सुनाई दिया। दोनों चौंक गए कि गाढ़ जंगल में ये मधुरमय संगीत कहाँ से आ रही है। दोनों संगीत की धुन की दिशा में चल पड़े, पर वहां उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि नरघोष मुनीश्री को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है और सारे देवता उसका उत्सव मना रहे हैं। दोनों मुनीश्री के पास गए और देवताओं के साथ बैठकर मुनीश्री की प्रवचन और देशना सुनी। देशना सुनते ही उन्होंने निश्चय किया कि जब तक तीर्थंकर परमात्मा की पूजा अर्चना नहीं करते तब तक जल और अन्न का दाना भी नहीं खाएंगे। तो दूसरे दिन ही उनके प्राण की परीक्षा हुई। चारों ओर गाढ़ जंगल थे और दूर दूर तक परमात्मा का जिना नहीं था। यहाँ वहाँ चारों ओर ढूंढने के बाद भी उन्हें परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं दिखी। चलते चलते वह एक तालाब किनारे पहुंचे। मंत्री ने सोचा कि क्यों ना ये तालाब के वहाँ जो मिट्टी है उनसे ही परमात्मा की प्रतिमा बनाई जाए, उनका अभिषेक किया जाए और जल और पान किया जाए। मंत्री जी ने खूबसूरत पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनाई, परंतु समस्या तो यहीं से शुरू हुई। मिट्टी की बनी हुई के कारण उनका अभिषेक करना नामुमकिन था। मंत्री और राजा दोनों ने परमात्मा से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनते ही देवी पद्मावती प्रकट हुई। वो उनकी प्रार्थना से खुश हुई और उन्होंने वो मूर्ति को वज्रमय बना दिया। दोनों ने खूब हर्षोल्लास से उनका अभिषेक किया, उनकी पूजा अर्चना की और उसके बाद ही जल और पान किया। और उनसे पद्मावती देवी ने आज्ञा ली और चमत्कार देखिए मित्रों। उनकी अभिषेक के बाद ही उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया और सारे भय टल गए। तभी से भगवान के नाम को भटेवा पार्श्वनाथ जी के नाम से जाना जाता है। और राजा ने कई हजारों साल तक उन्हें तपस्या की, भगवान की पूजा अर्चना की। करीबन 30 से 40 हजार तक भगवान की ये उन्होंने पूजा अर्चना की। एक समय की बात है, पाटन के राजा थे राजा भूदर। उनका एक पुत्र था जो जन्म से अंधी और बेजुबान था और कई और रोग थे। सारे उपचार करने के बाद भी कोई इलाज नहीं मिल रहा था। तो उन्हें धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराजा ने एक सुझाव दिया कि आप भटेवा पार्श्वनाथ जी का नमन जल छिड़किए और देखिए फिर प्रभु का चमत्कार क्या होता है। राजा पूरे परिवार समेत भटेवा पार्श्वनाथ जी की ओर पहुंच गया। वहां राजा ने हर्षोल्लास से भगवान की स्नात्र पूजा की और फिर वही स्नात्र पूजा के नमन जल से उनके बेटे को वहां पे छिड़काव किया। और जैसे ही नमन जल का स्पर्श उनके बेटे को हुआ, बेटे के सारे रोग वहां से मिट गए। वह पुत्र ने अपनी पूरी उम्र वो भटेवा पार्श्वनाथ जी को समर्पित कर दी। पूरी श्रद्धा से उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। आगे जाके वह बेटा देव बना। देव बनने के बाद वह अपने साथ वह प्रतिमा को देवलोक लेके गए। हाँ, देव विमान से भटेवा पार्श्वनाथ जी की मूर्ति अब देवलोक में थी, जहाँ करीबन 5.25 लाख वर्षों तक सारे देवता गणों ने भगवान भटेवा पार्श्वनाथ जी की पूजा अर्चना की। किसी समय में एक सूरचंद नाम का श्रावक हुआ करता था, जो भटुआर गांव में ही रहता था। वह खूब ही धर्मप्रिय था। उनका पूरा दिन धर्म आराधना में ही चला रहता था। यह देख एक दिन देवी पद्मावती उनसे प्रसन्न हुई और जो देवलोक में भटेवा पार्श्वनाथ विराजमान थे वो उन्हें पृथ्वीलोक पे प्रतिष्ठा करवाने को कहा और कहा कि आचार्य श्री अजीत सिंह सुरेश्वर जी के सानिध्य में उनकी प्रतिष्ठा करवाए। सूरचंद श्रावक ने
बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने वह मूर्ति के लिए एक सुंदर जिनालय बनवाया और वह गांव पूरे दिन धर्म आराधना में लगा हुआ रहता था, जिससे कि वह गांव में रिद्धि सिद्धि बनी रही। पर एक दिन यह बात एक इडर के राजा को पता चली। वो राजा ने वो प्रतिमा उनसे मांगने को कहा। शूरचंद श्रावक ने समय सूचकता का उपयोग किया। इडर के राजा से वह प्रतिमा बचाने के लिए वह मूर्ति उन्होंने जमीन में डाल दी, जमीन में प्रस्थापित कर ली। आगे जाके शूरचंद श्रावक एक यक्ष बने हैं और यक्ष के अवतार में वह प्रतिमा उन्होंने जमीन में छुपाई थी वह बाहर निकाली और अपने साथ लेके गए और करीबन 2000 सालों तक वहां भगवान की पूजा अर्चना की और भक्ति की। पर उन्हें एक दिन पता चल गया कि उनका यक्ष का जीवन समाप्त होने वाला है। तो उन्होंने चाणस्मा में रहते रावचंद सेठ को सपने में मूर्ति के बारे में बताया और उन्हें कहा कि यह मूर्ति उनके पास रख के एक सुंदर सा जिनालय बनवाए। रावचंद सेठ ने बिल्कुल वैसा ही किया। आज जो चाणस्मा गांव में मंदिर है वो रावचंद सेठ ने वहां बनवाया था और समय समय पर उनकी जीर्णोद्धार होता रहा है। तो दोस्तों, यह थी बटेवा पार्श्वनाथ जी की पूरी कहानी।